हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीता नेहरा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये इस तरह का कपड़ा है, इसमें नेक है वो बना हुआ है। तो इसकी लेंथ है वो 41 इंच है। तो यहाँ से हम इसको माप के देखेंगे, 41 इंच है वो लेंथ इसकी नहीं बन रही है। तो इसका जो नीचे का बॉर्डर है अलग से चिपकाया हुआ है, तो इसको यहाँ से हटाएंगे और थोड़ा नीचे लगा के फिर से इसको लगा लेंगे। तो इसकी लेंथ है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इसको हटाने के बाद में कपड़े को हमने डबल में करना है, नेक को बराबर करते हुए सीधा कपड़े को एकदम से हमने पूरी जो सल है इसको निकालते हुए बिछा लेना है और फिर ऊपर से कपड़े को सीधा करेंगे। यहाँ से कपड़े को सीधा करने के बाद माप के देखेंगे तो हमने यहाँ से पहले कपड़े को सीधा कर लेना है। नीचे से सीधा करने के बाद में यहाँ पर भी हमने आधा इंच जितना कपड़ा है मार्जिन के लिए चाहिए, इसके ऊपर बॉर्डर है इसको लगाएंगे वापस से। तो फोल्ड करके यहाँ पर रख लेंगे इसको और फिर से माप के देखेंगे तो 42 इंच आ रहा है। तो थोड़ा सा ऊपर और करेंगे, आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए चाहिए। तो 41 इंच हमारी लेंथ बन जाएगी। यहाँ से 3 इंच नेक की चौड़ाई है, 3.5 इंच आगे से लेंगे और यहाँ से 6.5 इंच और यहाँ से 15 इंच हिप का और 7.5 इंच बीच का कमर का लेंगे और फिर इन निशानों को आगे तक इस तरह से मिला लेना है और इन पे हमारा चेस्ट का, कमर का, हिप का माप आएगा। 6.5 इंच का निशान लगाने के बाद ऊपर मिला लेना है। चेस्ट का आपका जितना भी माप है उसमें 1.5 प्लस करना है और कमर का जितना भी माप है उसमें 1 प्लस करना है और हिप का जितना भी माप है उसमें 1.5 इंच प्लस करना है और फिर इस माप का चौथा हिस्सा यहाँ पे हमने लगाना है और हिप का जितना भी हमने यहाँ पे लगाया है उसका आधा इंच नीचे घेरे में एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे निशान लगाने के बाद में इसको इस तरह से मिला लेना है और घेरा फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लेना है जितना भी आप फोल्ड करना चाहते हो और फिर इन निशानों को शेप पट्टी से मिला लेना है और 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से स्लीव्स की 1 इंच पे गोलाई लगा लेनी है और फिर जो भी हमने मार्क किए हैं उनके ऊपर कट कर लेना है। तो ये हमने आगे का पार्ट कट कर लिया है और फिटिंग के माप है इनको दोनों तरफ लगा लेना है। दूसरी तरफ भी लगाने के बाद में शेप पट्टी से इनको मिला लेना है और इनके ऊपर हमारा फिटिंग का सिलाई लगेगा। बैक पार्ट कटिंग करेंगे तो कपड़े को फिर से डबल फोल्ड में बिछाना है और आगे वाले पार्ट को रखना है और नीचे से आधा इंच ज़्यादा लेना है घेरा बैक का और 1.5 इंच आर्म होल्स है वो बैक पार्ट का ज़्यादा लेना है और फिर इसी के बराबर कट कर लेना है और नीचे से आधा इंच ही कपड़ा बच रहा है तो इसमें हम पट्टी फोल्ड करेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए और ये कट लगा लेने हैं। और अब इसकी स्लीव्स कट करेंगे तो कपड़े को 4 फोल्ड में बिछाना है। बिछाने के बाद में नीचे से फोल्डिंग के लिए लेना है और बाद में जितनी भी आपकी स्लीव्स की लंबाई है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है और 3 इंच नीचे डाउन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जितना भी हमारा चेस्ट का माप था उसमें से आधा इंच कम करके लेना है और 1.5 इंच मार्जिन जितना भी लिया था उतना एक्स्ट्रा लेना है और नीचे की स्लीव्स की गोलाई का माप लगाने के बाद इस तरह से स्लीव्स कट कर लेना है और आगे वाले पार्ट को आधा इंच इस तरह से कट कर लेना है। तो ये हमारे आगे की साइड में जॉइंट होंगे। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है और सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट को बनाएंगे। तो इसमें रेड कलर की मैं पट्टी निकाली है और इसमें पाइपिंग वाली डोरी डाल के पाइपिंग बना लेंगे और फिर नेक में लगाएंगे।
तो ये पाइपिंग डोरी हमने बना लिया है और नेक का कपड़ा है वो बाहर की तरफ फोल्ड किया हुआ था, तो इसकी सिलाई निकाल के और इसके अंदर इस पाइपिंग को लगाएंगे। तो नेक हमारा थोड़ा सिंपल दिख रहा था, तो इसलिए इसमें हमने रेड कलर की पाइपिंग लगा लिया है। रेड कलर का इसमें थोड़ा वर्क दिया हुआ है, तो इसलिए इसमें रेड कलर की हमने पाइपिंग लगा दिया, तो थोड़ा नेक है वो सुंदर लगने लगा है। और अब इसका नीचे का जो कढ़ाई हमने हटाया था उसको लगाएंगे। तो इस बॉर्डर को फिर से हमने यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देना है। तो हमारी 1-1.5 इंच का यहाँ से कपड़ा बढ़ गया है। तो यहाँ से सिलाई लगाने के बाद में नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके इस पे तुरपाई कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हमने तुरपाई कर लेना है। इस तरीके से बन जाएगा। और अब बैक पार्ट का नेक बनाएंगे। तो इसके शोल्डर हैं वो मिलाने के बाद में यहाँ से नेक कटिंग करेंगे। तो जितना भी आप नेक की लेंथ रखना चाहते हो उतनी रख सकते हो। मैं इसमें 6.5 इंच का नेक बना रही हूँ। आधा इंच सिलाई में जाएगा, 6 इंच रेडी रखेंगे। और इस तरह से गोलाई करके नेक को कट कर लिया है बैक पार्ट में। और फिर यूरेप पट्टी निकालेंगे इस तरह से तिरछे कपड़े से और इन पट्टियों को जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद में नेक के ऊपर लगाएंगे। ऊपर की साइड से लगाएंगे तो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पट्टी को खींचना नहीं है, आराम से इस तरह से लगा लेना है। लगाने के बाद में इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर लगाएंगे। इस तरह से एक सिलाई और लगाएंगे। पट्टी के ऊपर सिलाई लगाना है। ये सिलाई लगाने के बाद में इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो आगे वाले पार्ट को रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर बैक पार्ट की पट्टी को फोल्ड करके और एक बार फोल्ड और कर लेना है। और फिर यहाँ से सिलाई को पक्का करते हुए दोनों तरफ पक्का करके सिलाई को उतार लेना है। इसी तरीके से दूसरी तरफ का भी शोल्डर है वो जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। और एक सिलाई और लगा लेंगे। डबल सिलाई लगाएं। जहाँ भी आप सिलाई लगाते हो तो डबल सिलाई ज़रूर लगाएं। और अब इसको ओपन करेंगे और जो पट्टी हमने फोल्ड की थी इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और एक बड़ी सिलाई लगाएंगे। और तुरपाई करने के बाद में इस सिलाई को निकाल देंगे। तो ये हमने बैक पार्ट का भी नेक बना लिया है। तो ये हमारे दोनों तरफ के नेक बन गए हैं। और अब स्लीव्स जॉइंट करेंगे। पहले इसमें नीचे की तरफ पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग हमने बनाई हुई थी और इसको हमने यहाँ पे रखना है। और पहले इस पे एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में जो नीचे का कपड़ा है इसमें किनारी है तो इसको फोल्ड नहीं करना है। इसको फिर से ऊपर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे किनारी पाइपिंग के पास में। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद में अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई और लगा देंगे। तो पाइपिंग बाहर की तरफ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर एक सिलाई और लगाएंगे तो नीचे वाला कपड़ा है वो सिलाई में दब जाएगा। इसी तरीके से हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेना है और बाद में अटैच करेंगे। तो आगे वाले पार्ट को पहले नीचे सीधा रखना है और इसके ऊपर आगे वाले पार्ट को ही रख के जॉइंट करना है, ध्यान रखिए। और फिर इस तरह से बराबर मार्जिन रखते हुए स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है और डबल सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद में दूसरी सिलाई लगाएंगे और इसी तरीके से दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है।
तो ये हमने स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है और अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो पहले बैक पार्ट में हमने पट्टी जॉइंट करनी है। तो एक पट्टी निकालेंगे 3 इंच की और नीचे जितना हमने मार्जिन रखा था उतना दबाते हुए पट्टी को जॉइंट कर लेना है और फिर एक सिलाई ऊपर और लगाएंगे, फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो जितना भी आपकी सिलाई स्लीव्स की गोलाई है उसका माप लगा लेना है और फिर फिटिंग वाले माप से मिलाने के बाद यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और नीचे हिप तक सिलाई लगा लेना है और हिप पर यहाँ पर सिलाई को अच्छे से लॉक करना है और फिर ऊपर की तरफ घुमाएंगे और थोड़ी दूर सिलाई के ऊपर चलाएंगे और फिर एक पैर का मार्जिन रखते हुए पास में सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहो तो पहले वाली सिलाई के ऊपर भी लगा सकते हो। इसी तरह दोनों तरफ लगाने के बाद नीचे का आगे वाला घेरा है उसके बराबर बैक वाले घेरे को माप लेंगे इस तरीके से और फिर इसको फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे भी मैं बड़ी सिलाई लगा रही हूँ, बाद में इसमें तुरपाई करूँगी और बड़ी सिलाई को यहाँ से निकाल देंगे। तो नीचे का घेरा है इसको भी फोल्ड कर लिया है और अब साइड के घेरे को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो बराबर चारों तरफ का घेरा फोल्ड करने के बाद में इस पे भी मैं बड़ी सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप चाहो तो सिलाई लगा सकते हो, मैं इसमें तुरपाई करूँगी। तो बड़ी सिलाई थोड़ी दूर लगा रही हूँ, बाद में तुरपाई करके इस सिलाई को निकाल दूँगी। तो इस तरीके से हमने बराबर घेरे को फोल्ड कर लेना है, पहले निशान लगा लेने हैं और बाद में इसको घेरे को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक तरफ का घेरा फोल्ड कर लिया है और अब दूसरी तरफ का फोल्ड करेंगे। बराबर कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए घेरे को एकदम सीधे तरीके से फोल्ड करना है। तो इस तरीके से चारों तरफ के घेरे को हमने फोल्ड कर लिया है और बाद में इसमें तुरपाई करेंगे और फिर जो भी बड़ी सिलाई हमने लगाई है इसको निकालेंगे और निकालने के बाद में प्रेस करेंगे तो अच्छे से इसकी सिलाई है वो बैठ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।